नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं मैं लेकर के आ गया हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है दोस्तों, तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मैं लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों तो आप ध्यान रखना है, कांस्य पदक भारत जीता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। मेजबान भारत FIH हॉकी जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्षों के बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा है, जब उसने प्रतियोगिता में 14वें संस्करण में कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में 49वें मिनट तक 2 गोल बिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंतिम 11 मिनट के भीतर 4 गोल ठोकर 2021 के विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दे दी और भारत ने कांस्य पदक जीता। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आपका दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किसने किया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका ने दोस्तों अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद के वैश्विकवाद से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिका रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा के साथ संरेखित करता है। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो ये आपको एजेंडा है अमेरिका का, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये है आपका दोस्तों अमेरिका, और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और ये रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों ये आपके राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, वो उनका नाम क्या है दोस्तों। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं, तो बताइएगा। ये जो है व्यक्ति, ये है उपराष्ट्रपति, और ये व्यक्ति हैं आपके वहाँ के राष्ट्रपति। तो वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अमेरिका में दोस्तों 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ से याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है अमेरिका का कि अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अमेरिका ने मिनट मैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिटस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, इनका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीन वहदात। जी हाँ, अमीन वहदात। सेमाफोर द्वारा उद्धृत एक आंतरिक मेमो के अनुसार अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल के वरिष्ठ कार्यकारी अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है। और यह कदम इस बात को रेखांकित करता है कि गूगल बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सेवाओं और क्लाउड वर्कलोड्स को संचालित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर अपना ध्यान तेजी से बढ़ा रहा है। आंसर हो जाएगा अमीन बहदात। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कृति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों अपना देश भारत। जी हाँ, भारत कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। और ये जो मेजबानी करेगा 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है, जो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, आपको एक सवाल कमेंट करना है, उसका आंसर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि जो खो खो खेल होता है दोस्तों, हाँ ना, जो खो खो खेल होता है आप लोग खेले होंगे, इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न चलते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर ये देश है अपना भारत, और भारत का जो यूपीआई है दोस्तों, ये वीजा को पीछे छोड़ दिया है, ये आप ध्यान रखना है। और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 85वें स्थान पर है, सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर जो है वो बढ़ करके 80.9% हो गया है, याद रखना है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 94 हो गई है रामसर स्थलों की संख्या, याद रखिएगा। जिसमें 3 जो नए रामसर स्थल जुड़े हैं वो अपना बिहार के 3 नए रामसर स्थल दोस्तों जोड़ा गया है। और याद रखिएगा गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये तीनों जो है दोस्तों ये बिहार के हैं रामसर स्थल। और टोटल अब रामसर स्थलों की संख्या हो गई 94। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो प्रस्तावित है, ये दोस्तों आपको भारत में प्रस्तावित है। और 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का नंबर है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत आता है 151 नंबर पर, जबकि पहला नंबर पे आता है दोस्तों आपका नॉर्वे, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत 151 नंबर पर है, नॉर्वे पहला नंबर पर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर के उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीत लिया है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। अगला सवाल दोस्तों आपका है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये भारत के पहला है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले
स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जो है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है अपना वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल ये जहाज है और इसका उद्घाटन जो हुआ है वाराणसी शहर में किया गया है। ये पानी वाला जहाज है जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह वाराणसी में गंगा नदी पर वाणिज्यिक सेवा शुरू करेगा, जो स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। अपना पैसा आपका अभियान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो अभियान है ये किस प्रकार का अभियान है, जैसे बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट होता है ना, किसी का कोई ऐसा बैंक में अकाउंट है जो उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 1000 ही बैलेंस है, किसी में 100 रुपया ही है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 है, किसी में 10,000 है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट है लोगों के पास जिसका या तो वो भूल गए हैं या उसको छोड़ दिए हैं, वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। तो किस देश ने ये शुरू किया है अभियान, तो ये अभियान शुरू किया है दोस्तों अपना भारत देश ने। और भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लिया है। आंद्रेस बाबिस, जी हाँ दोस्तों, ये आंद्रेस बाबिस जो हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य यूरोप में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में चेक गणराज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अरबपति व्यवसायी और सेंट्रिस्ट पॉपुलिस्ट आंदोलन के नेता आंद्रेस बाबिस को 9 दिसंबर 2025 के चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों, शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार ये दिया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा थे, जिसका आयोजन 8 से 14 दिसंबर तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा भी उपस्थित रहे हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप देख लीजिए कि फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दोस्तों चुना गया है। याद रखना है, सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। डेविड स्लेजे ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए, और ये किसने किया है दोस्तों, तो याद रखना है जल शक्ति मंत्री जो हैं श्री CR
पाटिल के द्वारा, श्री CR पाटिल के द्वारा ये उद्घाटन, ये लॉन्च किया गया है। ये ऐप है श्री जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने आज सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है। यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों और संस्थानों दोनों को व्यापक वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराकर ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में परिवर्तन लाना है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है दोस्तों, बताइएगा। तो ये जीतने वाली हैं सुप्रिया साहू। ये हैं सुप्रिया साहू जिन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। और ये तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान घोषित किया गया। उन्हें यह सम्मान टिकाऊ शीतलन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अमेजन के साथ साझेदारी किया है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमेजन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन होराइजन अवार्ड जो मिला है दोस्तों, आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं आलिया भट्ट और इन्हीं को दिया गया है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया को ट्यूनीशियाई अभिनेत्री हिंद सबरी के साथ एक समारोह में सम्मानित किया गया, जिन्हें उस उमर शरीफ अवार्ड से नवाजा गया। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया जा रहा है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखना है। सॉरी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस IIT की साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो किस IIT ने दोस्तों भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल लॉन्च किया है? तो वो किया है IIT मुंबई। ठीक है, IIT बॉम्बे भी कह सकते हैं, IIT मुंबई। बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न से संबंधित कुछ ये आपका पॉइंट है, देख लीजिए। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी किया है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी किया है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है और IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, जो आप व्हाट्सएप में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, कैरियर पूर्वाध GK GS NCERT SC SSC GD, है ना। या तो आप ये जो स्कैनर दिया गया है इससे भी डायरेक्ट आप स्कैन करके हमारे
व्हाट्सएप जो ग्रुप है, चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वहाँ पर मैं आपको डेली क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ, है ना, जहाँ से आपकी और भी तैयारी होते रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में BMW ने किसे नया CEO नियुक्त किया है। तो BMW ने नया CEO किसे नियुक्त किया है, बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो BMW ने जो नया CEO नियुक्त किया है दोस्तों, मिलान नेडेल्जकोविक को नियुक्त किया है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। BMW ने एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिसमें उनकी पर्यवेक्षी बोर्ड ने लंबे समय से कार्यरत CEO ओलिवर जिप्से की जगह मिलान नेडेल्जकोविक को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इनके पहले कौन थे दोस्तों, ओलिवर जिप्से थे आपके, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और यह बदलाव ऐसे समय पे आया है जब वैश्विक ऑटोमोबाइल क्षेत्र तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और BMW को चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में कई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि द बैंकर के द्वारा दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में जो मान्यता मिला है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ध्यान रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा को दोस्तों ये मान्यता मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशियन पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया है। यह उपलब्धि बैंक को तेजी से हुए परिवर्तन, नवोन्मेषी बैंकिंग सेवाओं और भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ध्यान रखना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में इसको मान्यता मिला है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि SBI का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर अपना गोल्ड ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है और HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है और इंडसइंड बैंक ने विरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। और कल का देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। ये कल का सवाल था और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी। जी हाँ, पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया है अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के जो छोटे वाले बेटे हैं। और ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपका अपडेट है। खान सर का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। ये आपका काफ़ी बिग ऑफर है, ये आप ले सकते हैं। हमारा ये नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, है ना, ये सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा जो आपको AEDO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावे अदर BPSC UPSC के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आपका इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट का आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का भी यहाँ पर 7 सब्जेक्ट का आपको नोट्स इसके साथ में ही मिल जाएगा। और आज का कुछ रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन, है ना। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी जीता है। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है, ये भारत का रुपया है ना। सबसे खराब प्रदर्शन, है ना, देख रहे हैं ना, हमारा जो रुपया है ये गिरते ही जा रहा है दोस्तों, दिन प्रतिदिन डॉलर बढ़ते ही जा रहा है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का जो अग्रणी राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में
ताजमहल को दोस्तों शीर्ष पर रखा गया है। रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बन गया है। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है सूर्य किरण, इसका 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में अभी हुआ है। और रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेरप्लेक्सिटी AI के निवेशक और राजदूत बने हैं। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। और स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में यमहमरी त्यौहार मनाया गया है। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हैली गुप्पी ज्वालामुखी फटा है। PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा गया है। और इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हो गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑनकोमार्क विकसित किया है। और आज का सवाल है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। और जो लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसका वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हुआ है? बताइए दोस्तों, विश्व का पहला जो देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? वो कौन सा देश है जहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों मीडिया पर बैन कर दिया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है पीछे का। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। और ये हमारा दोस्तों आपका NCERT ऑफर है, यहाँ से आप हमारे NCERT टेस्ट और MCQ ले सकते हैं। जो NCERT MCQ और नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चैप्टर वाइज नोट्स है और MCQ आपको मिलेगा NCERT के, जो आपको CTET है, STET है, BPSC है, BPSC TRE है ना, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। और ये मात्र दोस्तों आपको एकदम नॉमिनल चार्ज में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट हो आपका, है ना, चाहे आप TRE 4 के लिए तैयारी करना लेना चाह रहे हो, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, 11th-12th में आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और ये मात्र दोस्तों 1 सब्जेक्ट का जो आपको चार्ज लगेगा NCERT नोट्स और MCQ दोनों का मात्र 100 रुपीज़, है ना, मात्र 100 रुपीज़ में आपको 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 2 सब्जेक्ट का लीजिएगा आपको 200 लगेगा, उससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो उसमें भी आपको छूट दिया जाएगा। ये हमारा नंबर है जहां आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी पे करके आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। और फिर हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।